आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले की एक काफ़ी उलझी हुई तस्वीर पेश करते हैं। घटना है, शुरुआती रिएक्शन है, फिर सरकार का जवाब और कई अनसुलझे सवाल भी। हम इन्हीं सब अहम पहलुओं को थोड़ा गहराई से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये वाकई एक बहुत ही दुखद घटना थी जिसने न सिर्फ हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर बल्कि हमारी प्रतिक्रियाओं और जिस तरह से जानकारी फैली उस पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। एक ही घटना ने देखिए कैसे कई परतें एक साथ खोल दी। तो बात शुरू करते हैं हमले से। 22 अप्रैल 2025, जगह थी पहलगाम की बैसरन वैली। निशाना थे आम नागरिक। कम से कम 26 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा घायल। और जो सबसे चिंताजनक बात सामने आई वो ये कि पीड़ितों से उनकी धार्मिक पहचान पूछी गई, निशाना बनाकर। हाँ, ज्यादातर पीड़ित हिंदू थे और एक ईसाई व्यक्ति भी थे उनमें। जिम्मेदारी शुरू में टीआरएफ ने ली थी। ये लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा समूह माना जाता है। हालांकि बाद में उन्होंने अपना दावा वापस ले लिया। जी, और शुरुआती रिपोर्ट्स में जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बताया कि मौके पर न पुलिस थी न सेना, और घायलों को सोचिए खच्चरों पर लाना पड़ा। इसने तो फिर फौरन सुरक्षा में चूक के सवाल खड़े कर दिए होंगे। बिल्कुल, बहुत गंभीर सवाल। क्या वीआईपी सुरक्षा को आम नागरिकों की सुरक्षा से ज्यादा अहमियत दी गई? ये बहस छिड़ गई। और साथ ही जैसे पुलवामा में हुआ था वैसी ही बात उठी कि इंटेलिजेंस इनपुट शायद था पर जमीनी स्तर पर वैसी सतर्कता नहीं थी। यहाँ पर वो जो फर्क है ना, खुफिया जानकारी और असल में जमीन पर क्या हो रहा है, वो साफ दिखा। भारत की तरफ से प्रतिक्रिया बहुत तेज थी और पूरी तरह से मिलिट्री लेवल की। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी कैंपों पर हवाई हमले हुए, मिसाइलें भी इस्तेमाल हुईं, आकाश, ब्रह्मोस जैसी। हाँ, और दावा किया गया कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ने ही रक्षा में आत्मनिर्भरता और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात को फिर से दोहराया। लेकिन देखिए, अगर हम प्रतिक्रिया की रणनीति को थोड़ा और ध्यान से देखें तो एक तरफ तो फौरन मिलिट्री एक्शन हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, और फिर बाद में वो ऑपरेशन महादेव भी, जिसमें कहा गया कि मास्टरमाइंड सुलेमान मारा गया जी। लेकिन दूसरी तरफ जब स्वतंत्र जांच की मांग उठी तो उसे खारिज कर दिया गया। अच्छा। ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के जो दावे होते हैं और बाहरी जांच की जो जरूरत होती है उसमें संतुलन कैसे साधा जाए। यहाँ तक कि फैफ, जो आतंकवाद की फंडिंग पर नजर रखती है, उस वैश्विक संस्था ने भी हमले की निंदा की और कहा कि बिना फाइनेंशियल मदद के ऐसे हमले मुमकिन ही नहीं है। और जमीनी स्तर पर देखें तो कहानी और भी पेचीदा थी। वहां आदिल हुसैन जैसे स्थानीय गाइड भी थे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर घायलों की मदद की, कई जानें बचाईं। हीरो थे वो। बिल्कुल, ये बहुत अहम पहलू है। लेकिन बहुत जल्दी सोशल मीडिया पर माहौल बिगड़ने लगा। कुछ खास समुदायों को गलत तरीके से निशाना बनाया जाने लगा। हाँ, ये एक बड़ा विरोधाभास दिखता है। जमीन पर इतनी इंसानियत और ऑनलाइन उतनी ही नफरत। सही कहा। और इसी माहौल में पत्रकार राम बहादुर राय ने भी लिखा। उन्होंने इसे लोकतंत्र और हमारे सामाजिक ताने बाने पर हमला बताया। साथ ही उन्होंने मीडिया के रोल पर भी सवाल उठाए कि कहीं मीडिया इस माहौल को और बिगाड़ने में तो भूमिका नहीं निभा रहा। ये दिखाता है कि असर कितना गहरा और बहुआयामी था। जी, और हमले के बाद जो अमरनाथ यात्रा हुई उस पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। हाँ, सुना था। करीब 42,000 सुरक्षाकर्मी लगाए गए थे। ड्रोन्स, फेस रिकग्निशन। जी हाँ, बिल्कुल। अब इसका असर स्थानीय जनजीवन पर तो पड़ा ही, साथ ही यात्रा पर आने वालों की संख्या में भी करीब 10% की कमी देखी गई। ये दिखाता है कि कैसे ऐसी घटनाएं सुरक्षा उपायों और आम जिंदगी के बीच एक तनाव पैदा कर देती हैं, जिसका असर लंबे समय तक रहता है। और एक और बात जो सामने आई वो थोड़ी चौंकाने वाली थी। वो सैटेलाइट तस्वीरों वाली। हाँ, मैक्सार, वो अमेरिकी कंपनी जो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें देती है। पता चला कि हमले से करीब 2 महीने पहले उसी खास इलाके की तस्वीरों की मांग में अचानक बहुत बढ़ोतरी हुई थी। ये तो काफी संदिग्ध है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमने क्या समझा? एक भयानक हमला हुआ जिसने सुरक्षा में बड़ी खामियों को उजागर किया। जवाब में एक बहुत मजबूत सैन्य कार्रवाई हुई। लेकिन जवाबदेही का सवाल, मीडिया का रोल, स्वतंत्र जांच की जरूरत, ये सब सवाल कहीं ना कहीं अधूरे रह गए।
इसका मतलब क्या निकाले? देखिए, फौरी कार्रवाई और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से अगर हम आगे बढ़कर देखें तो ये घटना हमें बार बार याद दिलाती है कि सुरक्षा की जरूरतें, पारदर्शिता की मांग और हिंसा को बढ़ावा देने वाले जो असली कारण हैं, जिनमें हमारा सूचना का माहौल भी शामिल है, इनके बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल है और कितना जरूरी। और शायद ये कहना भी बहुत मुश्किल है कि चूक आखिर किसकी थी, क्योंकि कमियां शायद कई स्तरों पर थीं। श्रोताओं के लिए शायद सोचने वाली बात ये हो सकती है कि क्या एक मजबूत सैन्य प्रतिक्रिया और एक पूरी तरह से पारदर्शी जांच, क्या ये दोनों चीजें एक साथ हासिल करना मुमकिन है?